मानव जीवन की महत्वता मोक्ष के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। मानव जीवन यदि उसका आत्मा का लक्ष्य नहीं बन रहा है, जो मानव बना है और उस मानव का उद्देश्य मोक्ष नहीं बनता है, तो आत्मा का भी उद्देश्य नहीं बनेगा। और जब तक ये बंधनों को न स्वीकारेगा, न समझेगा, तब तक इस बंधनों के साथ ही उसे आनंद आएगा। ज्ञानियों ने मिला हुआ पुण्य वो कहीं डुबा ना दे, उसके लिए जीवन में समझदारी का, सम्यक ज्ञान का रास्ता बताया। जिन जिन लोगों ने पुण्य के उदय में विराधनाएं की, पुण्य के उदय में पाप किए, पुण्य के उदय में दोषवान जीवन व्यतीत किया, उसका पुण्य का उदय उसके लिए मारक ही बना है। इसके लिए जो भी साम्राज्य के दौड़ थी साम्राज्य पाने की, और वो साम्राज्य में जो भी राजा महाराजा रहे, फाइनली उनको राजेश्वरी नरकेश्वरी उनको उस विराधना का फल मिला ही है। और उसके सामने ऐसी विरल परंपरा है जैन शासन की, जिनमें बहुत सारे ऐसे आत्माएं, बहुत सारे ऐसे पुण्यशाली, उनको बोध हुआ है आत्मा का, और वो बोध उनको आत्मा तक ले गया। आत्मा का बोध हुआ और आत्मा की अनुभूति तक लेके गया। जहाँ पर जो चीज़ हमें पानी है उसका पुरुषार्थ होता है, तो वो चीज़ मिलती है। वो सबके लिए कॉमन नियम है। छोटा बच्चा यदि वो सोचता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए या मुझे पढ़ाई में ऐसा आगे बढ़ना है, इतने परसेंटेज लाने हैं, तो उसकी तरफ मेहनत करता है। ज्ञानी परमात्मा मानव जीवन की महत्वता बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कितना मूल्यवान है वो पता कैसे चलेगा। यदि एक छोटी सी चीज़ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे संभालनी चाहिए, जो आपकी है मालिकी की, तो आपकी मालिकी की चीज़ आप संभाल सकते हो। तो जो मालिकी की नहीं है उसके आपका ध्यान भी नहीं जाता है। वो तो फाइनल है दोनों चीज़। आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर लगाई और अनाउंसमेंट हुआ कि ये गाड़ी है, तो आप तुरंत जाओगे, किसी और की होगी आप ध्यान भी नहीं दोगे। ज्ञानी कहते हैं कि पराई चीज़ पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, खुद की चीज़ें तो संभाले बिना रहता नहीं है। ये संसार की व्यवस्था है। और वास्तविक व्यवस्था ये है कि जब तुम्हें अपना कुछ सत्य के द्वारा पता चलेगा, सत्य बोध के द्वारा अपना क्या है वो पता चलेगा, उस बार स्थिति पूरी बदल जाएगी। राजा प्रदेशी, उसके जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, यानी कि सुख के साथ पाप जुड़े थे, पुण्य के साथ नरक भी जुड़ी थी, पुण्य के साथ दुर्बुद्धि भी जुड़ी थी। लेकिन जब तक वो पता नहीं था, समझदारी नहीं थी, तब तक जैसे जैसे उसका जीवन इस पाप को समझने में आया, ऐसे ऐसे वो जीवन बदलाव में आया। यहाँ इस विश्व में, इस पृथ्वी पर संपन्न लोगों के जीवन में शायद कोई पाप दिखे तो आश्चर्य नहीं मानना। संपन्न लोग, संपन्न यानी पुण्यशाली, पुण्यशाली यानी कि धन से, बुद्धि से, समाज से, मान सम्मान से संपन्नता रहेगी, लेकिन उस संपन्नता से वो पाप नहीं करेगी ऐसा नहीं मानना, क्योंकि जब तक बोध नहीं है तब तक पाप है। जैसे बोधवान जीवन हुआ, सम्यक ज्ञान का यदि उसका अनुसरण हुआ, वैसे ही वो स्थिति उसकी बदलनी शुरू हो गई। तो मानव जीवन का मूल्य पता नहीं चला तब तक मानव जीवन की सुरक्षा नहीं होगी। और मानव जीवन का मूल्य सिर्फ अनुकूलता, स्वतंत्रता, इससे नहीं है। कोई आदमी अच्छा दिख रहा है, अच्छा धन है, पद पे है, समझदारी है, ये सारी चीज़ें होने के कारण क्या उसका जीवन सफल है? मानव जीवन की सफलता किस आधार पर हम तय कर सकते हैं? यदि मानव जीवन की सफलता का आधार यदि पुद्गल है, संसार है, अनुकूलता है, तो ये नजरिया ज्ञानी का है ही नहीं, और ज्ञानवान इस नजरिए में रहते भी नहीं। क्योंकि सारा पुद्गल का खेल वो दुखी ही देता है, वो जलन वाला ही है। आग का जैसे स्वभाव है, ऐसे संसार दावा नलदाह नीरम, संसार का स्वभाव है, संसार आग तुल्य है। तो यदि वो आग तुल्य है तो पता क्यों न चलना? और पता चलता है तो परिस्थिति क्या है? यदि संसार लंबे समय से, आज ये भव को देखने की हमारी बात नहीं है, आंख बंद कर कर फ्री हो तब, आप फ्री हो तब आंख बंद कर कर ऐसा सोचना कि मृत्यु के साथ क्या क्या जुड़ा है, मृत्यु के बाद क्या क्या जुड़ा है। आंख बंद करके आप चेक करो। यदि आपकी चिता जल रही है और उस चिता पर लोग
जो मसान में खड़े हैं, हाँ, वो चर्चा करते हैं कि राजनीति का ऐसा हुआ, इकोनॉमी का ऐसा हुआ, समाज में ऐसा हो रहा है, इसका बिजनेस ऐसा हो रहा है। वो किसके लिए आए हैं? घर वाले 4-5 दिन सब लोग मिलने आते, 12 दिन करते, बात खत्म करते। रोना धोना कुछ समय रहा, महीना भर हुआ नहीं, शादी ब्याह के फंक्शन आ गए, नाचना गाना 1 साल हुआ, अच्छी सी आपकी बरसी मना ली, अच्छी सी आपकी स्मृति के रूप में, उपकार के रूप में एक महोत्सव मना लिया। आप कहां पर फ्री हो तो ये सोचना, आप फ्री तो हो ही नहीं, वो तो पक्की बात है। वरना आप फ्री होते तो आप सोचते कि क्या एक सामान्य मृत्यु ये मेरे सारे धर्म को समाप्त कर सकती है? धर्म तो अंतिम तक साथ देता है, अंतिम समाधि तक ऐसा नहीं। अंतिम समय आया, अंतिम आयुष्य आया, अंतिम साल है, या तो अब ये जीवन समाप्त होने वाला है, ऐसी अंतिम घड़ी नहीं कहा। ये जीवन यहाँ समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन को जीवंत कहा है। इज द लाइफ नॉट अ लिविंग। जीवंत कहा है कि आप साक्षात्कार के साथ जियोगे, आपकी सुतार्थ आराधना मंगलकारी होगी। क्योंकि जो जीवन व्यतीत हो रहा है, उस जीवन में बहुत सारे नए जीवन वापस सामने खड़े हैं। एक यात्रा खत्म नहीं हो रही है, खत्म होने के लिए यात्रा मिली हुई है। जो यात्रा हम चाहते हैं, वो यात्रा यदि भगवान ने चाहिए तो अच्छी है। जो जीवन हम चाहते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस जीवन में हमारी व्यवस्था हमें पसंद आ रही है, वो भगवान की आज्ञा अनुसार होती है, सत्य बोध के अनुसार होती है, वास्तविक लोक चाहना और लोगों के लिए अनुकूल रहती है। ऐसी जीवन व्यवस्था आपको दुख मुक्त कर सकती है, सुख के प्रेम या सुख का राग या सुख का दोष उससे मुक्त कर सकती है। अब सामग्री तो बहुत है, तो फ्री कब बैठे हम? इकट्ठा करने के पीछे इकट्ठा होता गया तो इस मानव जीवन का मूल्य क्या? राजा प्रदेशी को मानव जीवन के मूल्य के और वचन लेके जा रहे हैं। उनके जीवन में सारी अनुकूलताओं के बाद उसके 24 घंटे जो सामग्री आसपास थी, वहां ही उसका फोकस था। और वास्तविक यही होता है। बच्चे को तुम खिलौना दे दो, वो खेलता रहेगा। बच्चे को कुछ सिखाओ, 5th तक आया है, हाँ, उसको सिखाओ, वो सीखता रहेगा। उसे कोई आप दुकान पे लेके जाओ, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी 10 साल का है, 12 साल का है, उसको इंटरेस्ट है कोई खिलौना का। वो स्कूल में गया तो उसे इंटरेस्ट है मुझे इतना सीखना, इतना पढ़ना है, मेरे फ्रेंड से मुझे आगे जाना है। उसको क्लासेस और एजुकेशन से इंटरेस्ट है। उसे कोई पैसा आप किसी ने हाथ में दे दिया, घर पे आया कि बेटे को पहली बार मिले हैं और इनके पास 500 रुपया रख दो, तो क्या मम्मी 500 रुपया दिया है, ठीक है रख दे। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी अवस्था अलग है। ज्ञानी कहते हैं कि अवस्था तय करेंगे तो फिर आस्था का तालमेल होगा। हमारी अवस्था सिर्फ क्रिया की हो, क्रियाबोध की ना हो। हमारी अवस्था सिर्फ आयुष्य तक हो, समाज तक हो, परिवार तक हो, पैसे तक हो, मान सम्मान तक हो, तो वो जीवन जैन दर्शन मना कर रहा है। क्योंकि आत्मबोध के बिना मानव यदि यहाँ से चला गया तो मानव बनने का पूरा सौभाग्य खत्म हो गया। नए भव में मानव जीवन नहीं मिलेगा। जो दुर्लभ है, वास्तविक है, जो मूल्यवान है, जो अनंत को नहीं मिला है, अनंत निगोद में है नहीं ये मानव। पृथ्वी का अपकाय की सारी 84 लाख गतियों में ऐसे जीव है जो मानव जीवन नहीं पाया है। मानव जीवन का मूल्य मोक्ष के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मानव जीवन की मूल्यता आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, दोष क्षय से जुड़ी हुई है। जीवन में घटना घट रही है, उसके साथ मेरा मन कितना प्लस है, गुणवान है, उससे जुड़ी हुई है। हम क्या सोचते हैं कि मानव जीवन मिला है, उससे हमारी जवाबदारी है, उसे पूरा करो। मानव जीवन में जवाबदारी पूरी करनी तो ये परंपरा चली रही है, आज की नहीं है। भिखारी को भी पता है कि मुझे यहाँ से मंदिर के बाहर मुझे 12-1 बजे तक बैठना है, फिर मुझे घर जाना है। उसे भी पता है कि मेरे घर पे भी मेरा परिवार, वो जिम्मेदारी निभा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लेबर हो, जवाबदारी मानव जीवन में भी निभा रहा है। और जिसको जवाबदारी दी है ऐसे लोग भी निभा रहे हैं। कुत्ते को पाला पोसा तो वही जवाबदारी निभा रहा है, वो भी फार्म हाउस में जाली में पैक है तो वो भी भोगता रहता है। कोई चोर आया तो वो भी जवाबदारी तो निभा रहा है, पता है मेरा मालिक है। जवाबदारी निभाने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे बिना भी सारा काम होने वाला है। तुम पैरालिसिस में हो जाओ, मरो मत। पैरालिसिस में तुम्हारा बोलना चलना बंद हो गया, संसार की सारी स्थिति तुम्हारे सामने है और तुम्हें कुछ पूछे, तुम जवाब देने के लिए पावर में नहीं हो। तुम्हारा शारीरिक बल तुम्हें साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारा पूरा राइट पैरालिसिस है।
आपका पूरा राइट अंग जिमड़ा पूरा पैरालिसिस में, आप बोल नहीं सकते, और आपको खाली कह रहे हैं कि हमने ये दुकान खरीदी है, बच्चे बच्चे की शादियाँ रखी है और ऐसे किया है, नया घर लिया है, हम यहाँ तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तुम्हारे नाम से हमने 99 करा दिए। तुम कहाँ? न तुम पैर हिला सकते हो, न हाथ हिला सकते हो, न आवाज निकल सकती है। आंखों के सामने तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे बिना, तुम जो करना चाहते हो, जो सपने सजाना चाहते हो, तुम्हारे बिना हो जाते हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? यदि तुम एब्सेंट हो तो, फ्री हो और मृत्यु आ जाए तो सोचने जैसी बात है। ज्ञानी हमें कह रहे हैं कि हमारी अवस्था को, यानी हम जिस सिचुएशन में जी रहे उसमें हमारे मन को सजग रहना जरूरी है। भगवान की जो आज्ञा, परमात्मा ने जो सत्य बोध दिया है, जो जीवन की वास्तविकता है, उसे जुड़ना जरूरी है। कोई व्यक्ति के हाथ में तुम्हारा रिमोट थोड़ी है कि किसी ने अपमान किया तुम डिस्टर्ब हो गए, किसी ने तुम्हारी निंदा ईर्षा की, उसने गलत बोल दिए तो तुम परेशान हो गए। क्यों होना? वजह क्या? कुछ तो वजह होनी चाहिए ना कि ऐसा करने की वजह क्या। भगवान के जीवन में या कोई महापुरुष या सज्जन के जीवन में, योगियों के जीवन में आप चेक करो, जो भी निंदक है, जो भी ईर्षालु है, जो भी कसाई के साथ यानी कि दुर्भावनाओं के साथ जी रहा है, वो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार कर दे तो उसका जवाब देना वो योग्य नहीं समझता, वो जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है जवाब? वजह क्या? उसको पता है कि इस चीज की इतनी वैल्यूज नहीं है। दूसरी साइड ये है, कोई मान सम्मान देता है तो भी उससे पर रहता है, उसको वो लालसा नहीं रहती है कि मुझे ये मान सम्मान क्यों नहीं मिला, मुझे उसने क्यों इनवाइट नहीं किया, ये सब खड़े थे और उसने सबकी बात बोली, मेरी बात क्यों नहीं बोली, ये तो मैंने भी आगे किया था, ये तो बाद में आए, सबसे पहले तो मैंने किया था। ये सारा कीचड़, यदि इसको कीचड़ मानेंगे तो निकलेगा, लेकिन पुद्गल को पराया नहीं मानना। जो विसर्जित होने वाला है उसके पीछे ही दौड़ लगाना, तो फिर इतनी जो हिंदुस्तान की परंपरा में, हिंदुस्तान के धर्मों में, संप्रदायों में जो योगी बने, जो त्यागी बने हैं, जो दानी बने हैं, वो किस वजह से बने? राजा प्रदेशी, उसके जीवन में जो जो सामग्री आसपास थी उसके प्रति उसका मन था, उसको लग रहा था कि ये दीपक इतना अच्छा है, उसके आगे पीछे और सोने का स्टैंड बनाया जाए, रात को दीपक महल को चमकाएंगे, रोशनी रोशनी हो जाएंगी, ये पर्दे ऐसे बने वापस उसमें कोई सोना या चांदी डाले जाए, एकदम चमकीला हो जाएगा मस्त। ये मेरी गद्दी है, इतनी 3 फुट की है और 1 फुट की बढ़ा जाए, उसके अंदर और अच्छे से गुलाब की पंखड़ियाँ डाल दी जाए, स्मूथ, वेरी स्मूथ बन जाए। मैं जो नहाने जा रहा हूँ उस अत्तर में और नई सुगंध है, और गुलाब के पुष्प और चमेली के पुष्प, सुगंधित जल से मुझे तैयार होना है। जो उसकी रिचेस्ट लाइफ थी वो मना रहा था, उस रिचेस्ट लाइफ के पीछे उसका कॉन्सेप्ट भी यही बन रहा था। संपन्न जिंदगियों के पीछे और कैसी अनुकूलताएं मिले, वो सारा प्लानिंग करता है। इसका मतलब ये है कि हर नई चीज़ पुरानी होती है, इसके लिए बदल जाती है। इसका मतलब कि नई चीज़ नई रहती ही नहीं है। तो नई जो मान रहे हैं वो तो मिस्टेक्स है, नई चीज़ को जो एक्सेप्ट करना है वो तो पुद्गल का खेल है। तो आप देख रहे हो कि पत्थर अच्छा है, पत्थर निकाल दो, उसके पीछे क्या है? सीमेंट और ईंट के देखो कैसा लग रहा है। आप समझ रहे हो कि ये बैनर अच्छा है, एक सिर्फ या चेन्नई से कचरे वाली गाड़ी यदि जा रही है और उस कचरे वाली गाड़ी के ऊपर खाली एक कपड़ा रख दो वाइट कलर का और पैक कर दो, और गाड़ी जा रही है, सफाई की है, कीचड़ कचरा लेके जा रही है, पता है उसको तो ठीक है। दूर से जो देखेगा वो क्या समझेगा? ऊपरी चीज़ों के प्रभाव से, ऊपरी चीज़ों के आकर्षण से मूर्खता प्रकट होती है। ऊपरी आकर्षण सारी मूर्खता है, जो भीतर में है उसे तो देख नहीं सकता। तो भीतर देखने का रास्ता कौन सा? आंतरिक यात्रा के लिए मनोबल कौन सा? राजा की जिंदगी थी, राजा की जिंदगी राजा की तरह जी रहा था, और सारी अनुकूलताओं के बाद उसका परिवर्तन का अवसर आया। अपने स्वभाव में यानी कि अपने विचार में अपन जो कुछ करते रहते हैं, किसी के प्रति कोई धारणा बनाई रखी है, वो धारणाओं को भूलना या तो उस धारणाओं में परिवर्तन लाना, वो धारणा का परिवर्तन वो सौभाग्य का उदय है। कोई व्यक्ति ने गलत किया है, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारी धारणा नहीं बदल रही है, ये गलत है। कोई व्यक्तियों के पीछे आशा बंधी हुई है, काय की आशा बंधी हुई है? 20 साल की उम्र में भी
घर पे कोई किसी के परिवार में कोई छोटी उम्र में 20 साल की उम्र में किसी की मौत हुई है कि नहीं हुई है? कहाँ गई आशा सारी? शादी हुई है और 1 साल हुआ है और उसका हस्बैंड यानी पति जो मर गया, माँ का बेटा मर गया, बाप का बेटा मर गया, बहन का भाई मर गया, क्या किसी 10 को मारने के बाद वो वापस आने वाले हैं? यानी कि क्षणिक है, परिवर्तन निश्चित है। यानी ये सब पॉसिबल है। 1 साल में उसका ऑलरेडी हस्बैंड मर सकता है, बेटा जा सकता है, भाई जा सकता है। संसार में कोई किसी का रक्षणहार नहीं है। संसार का बोध होना, इसका मतलब विचारों का परिवर्तन होना, और वो परिवर्तन मजबूत आए तो फिर ये सारी व्यवस्था जो है वो मूल से बदल जाए। परिवर्तन मूल से आता है, ऊपर ही नहीं आता है। इसके लिए कचरे की जो गाड़ी थी उसको देखकर आकर्षित होना, इसका मतलब कि बाह्य भावों से, बाह्य दुनिया से तुम प्रभावित हुए हो, तब तक तुम्हारा आंतरिक बल विकसित नहीं हुआ है। समर्पण मिल जाए, भगवान साक्षात मिल जाए और उस भगवान के दर्शन कर ले और उस भगवान की बातें सुन ले और भगवान की भक्ति कर ले और भगवान के आशीर्वाद सिर पर हाथ रख दे, तो क्या वो भगवान मिले हैं या नहीं मिले हैं? जो मिले हैं वो बाहर से मिले कि अभ्यंतर से मिले हैं? बाहर से परिवर्तन आता तो गुरु गौतम स्वामी को लेके जाते ना। बाहर से बदलाव आता तो चंड कौशिक को कह देते कि तुझे कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तो मेरे तेरा सारा पाप समाप्त, मैं तेरे पास खड़ा हूं उसके लिए। पॉसिबल है। भगवान मिल भी जाए फिर भी भव्यता प्रकट ना हो, तो ऐसे भगवान प्रबल है, हमारी भव्यता प्रबल नहीं, यानी हमारी आंतरिक स्थिति प्रबल नहीं। भगवान मिले तो सही, लेकिन भगवान मिलने के बाद फलीभूत नहीं हुए। भिखारी को हीरे का हार दे दो, वो तो कांच ही समझेगा ना, कांच ही समझेगा ना। एक आदमी अपना मूल्य, यानी कि अपना जीवन कैसा है वो पूछने आया एक संत को कि मेरा जीवन कैसा है गुरुदेव, मुझे बताओ ना। कि क्यों? तो कि मैं ये जीवन व्यतीत तो कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी तो निभा रहा हूं, लेकिन इस जीवन में और विशेष क्या करना है मुझे? तो कि मैं बताऊंगा तो तुझे बोध नहीं होगा, तू कुछ करेगा तो तुझे बोध होगा। तो कि ठीक है, कुछ करेंगे तो बोध होंगे, अच्छी बात है। तो वो आदमी एक एक काम कर, तू वहां जा और वहां जाके एक पत्थर लेके आ जा। वो पत्थर लेके आ गया और पत्थर लेके वो संत के पास बैठा कि चमकीला पत्थर है, आपने बोला था, मैं लेके आया। अब तू मार्केट में चला जा, सब्जी वाले के पास जाना, कपड़े की दुकान के वाले पास जाना, ज्वेलरी के दुकान वाले पास जाना, सब जगह तू जाके आ जा। तो क्या करना वहां जाके? इस पत्थर को लेके जा और उस पत्थर को लेके तो उनको इसका दाम पूछ के आना, बेच के नहीं आना। बेचना कब है वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो वो सब्जी वाले के पास गया कि ये पत्थर है मेरे पास। तो क्या है? 10 रुपये का पत्थर है, क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या आगे जा, मुझे काम है। तो ठीक है, वो आगे गया। आगे जाके उसने वापस उस कपड़े के व्यापारी को बताया कि चमकीला पत्थर है, तो उसको उतना ज्ञान नहीं था। तो क्या ठीक है, मैं उसको 1000 रुपया दे देता हूँ, अच्छा है, मैं घर पे कहीं रख देंगे, थोड़ा डेकोरेट लगेगा, अच्छा लगेगा एंटीक के हिसाब से। वापस ज्वेलरी के पास गया, जवेरी के पास, और ज्वेलरी शोरूम में गया और कि मेरे पास पत्थर है और इसका मूल्य क्या हो सकता है? कि इसका मूल्य तो बहुत अच्छा है, क्या ये मूल्य मैं आपको दे दूंगा ₹1,00,000 के, आप रख दो। तो कहे ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। वहाँ से वो निकला, वहाँ से वो जा रहा है और उसके सामने राजा का रथ मिल गया। और राजा का रथ मिला और राजा का रथ मिलने के बाद उसको पूछा, यानी कि वो लेके जा रहा था, तो राजा मंत्री सब लोग जा रहे थे, तो हाथ में चमक रहा था। वो साइड पे आ गया, तो क्या है तेरा हाथ में, क्या चमक रहा है? वो तो कि ये पत्थर है, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है। तो कि ठीक है, एक काम कर, ये पत्थर कितने का है? तो कि मुझे तो क्या पता है, आप तो राजा हो, आप ही बताओ कितने का है। तो कि एक काम कर, ये पत्थर तू मुझे दे दे और इसके सामने तू 10 लाख रुपया ले ले। तो कि ठीक है, बाद में बात। वो गुरुदेव के पास गया कि भगवंत, ये पत्थर का मूल्य तो अलग अलग डिफरेंस है क्या? तो क्यों, क्या हुआ? तो कि ये तो 10 रुपया बोल रहा है, वो 1000 रुपया बोल रहा है, वो ₹1,00,000 बोल रहा है, वो 10 लाख बोल रहा है। तो गुरुदेव ने उसको बोला कि देख, तेरे पास जो पत्थर है ना, वो तुझे ही पता है कि इसका मूल्य क्या है। पहले पता नहीं था, एक दिन पहले, अभी पता चला मूल्य क्या है। तो जो मूल्य कर रहे हैं ना, उसकी सोच इतनी है, तो तेरे पास है तो तेरी सोच कितनी होनी चाहिए? तो कि हाँ, ये तो 10 लाख का है, 10 रुपये का नहीं है। ये हीरा महत्वपूर्ण नहीं है, तेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है वो सोच। सामान्य लोगों के साथ रहेगा तो ये मानव जीवन ऐसे ही खाना पीना सोना दुनियादारी उसमें चला जाएगा। कुछ अच्छे सज्जन लोगों के साथ रहेगा तो कुछ धर्म का बोध होगा, तो कुछ परिवर्तन भी आएगा।
और अच्छे संत सन्यासियों का समागम होगा, वहां पर तेरा विवेक जागृत होगा, तुझे कुछ अपने परिशुद्धता, अपने मन का बल विकसित होगा, तुम्हें इस संसार के मोह माया से थोड़ा लगाव कम हो जाएगा, संसार के मोह माया खत्म होने की तैयारी होगी। और चौथे राउंड में यदि तू वास्तविक ये सारी सोच से मानव जीवन से ऊपर उठना चाहता है तो तुझे वास्तविक आत्मबोध सम्यक ज्ञान होगा। अब तू ही बता, तेरा मूल्य तू तय कर, हीरे का मूल्य तो तय करने वाले मिल गए, तेरा मूल्य कितना है? राजा प्रदेशी यहां पर वो खड़ा रह गया। सारी चीज उसके पास होने के बावजूद पता चली कि इस सारी आकर्षित चीजों से यदि मैं प्रभावित हो जाऊं तो मेरी वैल्यूज क्या, मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐसी घटनाओं को लेके, यानी कि ऐसी चीज़ों को लेके वो राजा प्रदेशी वो सोचने लगा और सोचा कि रास्ता तो खोजना पड़ेगा, और वो रास्ता खोजने के लिए तैयार हो गया। अब उसके अंदर परिवर्तन आया। इसका मतलब मन का परिवर्तन आना, मन में विचारों का परिवर्तन आना, वो विचारों का परिवर्तन परम सौभाग्य का उदय है। आप आराम से 10-15 मिनट सोचो कि व्यवस्था कैसी है। जीवन में मोक्ष का उद्देश्य रखना